भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों की कड़वाहट सामने आ रही थी, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज में अब भारत की तारीफ की है, जिस अंदाज में मोदी सरकार की तारीफ की है, ऐसा लगता है कि अब जाकर के होश ठिकाने आ चुके हैं कनाडा के। क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि भारत मौजूदा वक्त की एक उभरती हुई ताकत है। भारत इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से अपनी पोजीशन बना रहा है और जिस तरीके से उभर रहा है, दुनिया उसे एक्सेप्ट कर रही है। भारत के कनाडा के रिश्ते पहले से ठीक थे। भारत और कनाडा के रिश्ते न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि व्यापारिक तौर पर दूसरे और तमाम नजरियों से कहीं ना कहीं दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा से हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है? क्योंकि अभी तक कनाडा जिस तरीके से न सिर्फ आंखें दिखा रहा था बल्कि कनाडा की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था वो भारत के लिए बर्दाश्त की हद से बाहर हो रहा था। लेकिन अब इस वक्त कनाडा खुद झुक रहा है और कनाडा ने तस्लीम कर लिया है कि भारत से उलझना सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह होगा। हमारे साथ में हमारी सहयोगी काजल जुड़ रही हैं, हम उनकी तरफ रुख करें। उससे पहले आपको बताएं कि यह बयान दरअसल आज उस वक्त आया, देर शाम से लेकर के आज इस वक्त के बीच में, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए भारत की तारीफ की और भारत की तारीफ में एक तरीके से कसीदे पढ़े। लेकिन जो दूसरे खालिस्तानी आतंकी हैं, क्या वो कनाडा के इशारे पर भारत के खिलाफ में जहर उगलते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी की तरफ से। काजल हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रही हैं दिल्ली से। काजल, आपको आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं आप? जी काजल, मेरा सवाल यह है कि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत की तारीफ की है। कूटनीतिक रिश्ते हों, व्यापारिक रिश्ते हों या भारत की उभरती हुई जो क्षमता है, जो ताकत है, वो दुनिया के पटल पर कनाडा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मायने इसके? देखिए, जब आज जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने यानी कि कनाडाई प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया था भारत पर कि निज्जर की जो हत्या हुई है हरदीप सिंह निज्जर की, उसका पूरा जो है हत्यारा यूं कहे कि भारत के ऊपर थोप दिया था जस्टिन ट्रूडो ने। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत भी है। उन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है और उनके पास सबूत है भी नहीं। उसके बाद अगर बात कल की करें तो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि कनाडाई प्रधानमंत्री को अमेरिका से भी जो है झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका के जो है विदेश मंत्री है जो है एंटनी ब्लिंकन, उनको लगा था जब उनकी मुलाकात एस जयशंकर से हुई तो उनको लगा था, यानी कि ट्रूडो को ये लगा था कि उनके साथ कहीं ना कहीं निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भी बात होगी। हालांकि अमेरिका ने इस बात का कोई मुद्दा ही नहीं छेड़ा है। फॉरेन मिनिस्टर ने कनाडा के मुद्दे को नहीं उठाया, निज्जर के मुद्दे को नहीं उठाया, इससे आहत तो है कनाडा। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी फॉरेन मिनिस्टर ने कनाडा को लेकर के जिस तरीके से कटाक्ष किया कि साहब वहां तो अपराधियों का एक तरीके से समूह रहता है, अपराधियों को पनाहगाह के तौर पर कनाडा इस वक्त देखा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर पूरे तौर पर है कनाडा। जी बिल्कुल। जब बात देखिए, कल हमने देखा कि जिस तरह से कशीदे पढ़े जा रहे थे कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की तरफ से कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार उभरती जा रही है और भारत का वर्चस्व जो है वो पूरे देश में फैल रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो, जो है भारत पूरी तरह से प्रखर रहता है। और अब कहीं ना कहीं कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी ये पता लग गया है कि भारत से पंगा लेना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की निशानी हो सकती है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे देश के लिए। बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से जैसा कि हमारी सहयोगी बता रहे थे कि अब कनाडा को न सिर्फ अकल आ रही है बल्कि वो भारत की उन ताकतों को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया के पटल पर उन बात को सीधे सीधे स्वीकार भी कर रहा है।